के उन चंद खूबसूरत ममालिक में से एक है जहां आने की हर कोई ख्वाहिश करता है। यहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है, जो कि हर टूरिस्ट ख्वाहिश करता है कि वो ऐसा सियाहती मुकाम चूज़ करे जो हर लिहाज से उसके लिए आसानी मुहैया करे, प्लस सबसे बढ़कर सेफ्टी हो। इस मुल्क में मुख्तलिफ सवारियों की फरावानी है जो कि आपको सियाहती मुकाम तक ले जाने में मदद करती हैं। ये तमाम सवारियाँ वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, यानी आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अगर कोई आपसे मिस हो जाए तो 15 से 20 मिनट में अगली सवारी दोबारा आ जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको SBB ऐप के मुतालिक बताऊँगी। ये सबसे ज़रूरी ऐप है जो कि स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले आप अपने घर से ही इसको डाउनलोड कर लें। ये ऐप सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको हर तरह के राउट्स बताने के लिए, चाहे वो ट्रेन्स का हो, बसेस का हो, ट्राम्स का हो या बोट का हो। आपको जौन सी भी सवारी मतलूब है अपने मंजिल मकसूद तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए, तो ये ऐप आपके हर तरह से काम आएगी। अब स्क्रीन पर ये ऐप आपके सामने है। आपने जिस सवारी का भी इस्तेमाल करना है उसके डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट राउट्स आपके सामने हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अब ज़्यूरिक HB लिख रही हूँ। ज़्यूरिक HB जो है वो मेन स्टेशन है ज़्यूरिक का, और आप अगर आपने यहाँ से चलना है और जो आपकी मंजिल है अगली, उस स्टेशन का आप नाम लिखें और जब आप सर्च पे करेंगे तो डिफरेंट राउट ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने ट्रेन्स के आ जाएंगे, और इसी के नीचे बसेस के भी और ट्राम्स के भी ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर आपसे कोई एक ट्रेन राउट मिस हो जाता है तो अगली ट्रेन जो है वो 15 से 20 मिनट में आ जाती है मतलूबा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह से आपको किसी भी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये सिलसिला 24 घंटे तक चलता रहता है और आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। यहाँ पर हर ट्रेन स्टेशन में SBB के ऑफिसेस बने हुए हैं जहाँ से आपको ट्रैवल पास लेना होता है। ट्रैवल पास 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का, इस तरह डिफरेंट डेज़ का होता है। अपने हिसाब से आप ले सकते हैं जितने दिन भी आपका क़याम है, हत्ता कि आप सिर्फ 1 दिन का भी ट्रैवल पास निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। प्राइस सबकी एक जगह एक जैसी ही हैं। जब आप SBB के ऑफिस जाते हैं तो वो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस रखते हैं, यानी ट्रैवल पास के अलावा हाफ फेयर कार्ड भी है, इसके अलावा 1 डे पास है, इसके अलावा गोल्डन पास है। वो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस रखते हैं जो भी आपको सूट करता है प्राइस के हिसाब से और आपके दिनों के हिसाब से कि आपका कितना क़याम है और कितना वर्थ है और आप कितना किस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे। आपने वो सारा हिसाब किताब लेकर तो फिर आपने मतलूबा चीज़ बाई करनी है बहुत ध्यान के साथ, ताकि आपका किसी भी किस्म का पैसों का ज़िया ना हो। हमारा क़याम चूँकि 13 दिन का था तो हमने इस हिसाब से ट्रैवल पास 15 दिन का निकलवाया, क्योंकि इस 15 दिन से कम फिर 10 दिन का ट्रैवल पास मिलता है। तो 13 दिन में हमने मेक श्योर किया कि हमें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो मुख्तलिफ़ सवारियाँ यूज़ करने में। तो ट्रैवल पास का फ़ायदा ये था कि इसमें आपकी तमाम बसेस, तमाम ट्राम्स, तमाम बोट राइड्स, बोट टैक्सी और ट्रेन्स जो हैं वो इंक्लूडेड थी। हाँ, ट्रैवल पास का एक और फ़ायदा ये है कि आप अपनी मतलूबा डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाते हैं, यानी कि आप अपने पसंदीदा सिटी तक तो पहुंच गए। इसके अलावा जो आपने पहाड़ों पे ऊपर के लिए जाना है उसके लिए आपको कॉकव्हील रेल्स, ट्रेन्स, डिफरेंट आपको स्टीपेस्ट ट्रेन्स और डिफरेंट फिर आपको केबल कार राइड्स जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो इस ट्रैवल पास के साथ 50% ऑफ होगा, जो आपको फ़र्दर टिकट्स जो हैं वो बाई करनी पड़ेंगी। यहाँ पर इतनी तफसील से मैंने आपको ट्रैवल पास के बारे में इसलिए बताया है कि स्विट्ज़रलैंड और इसके इतराफ़ के जो ममालिक हैं यहाँ पर बहुत एक्टिविटी है, हर सिटी में कुछ ना कुछ करने को। तो इन दी एंड आपका वास्ता ट्रेन्स के साथ ही रहेगा दूसरे शहरों में जाने के लिए, अनलेस कि आपने गाड़ी जो है वो ख़ुद रेंट की हो या आपके पास कार हो और आप उससे सफ़र कर रहे हों। ट्रैवल पास को आपने बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि इसको आपने बिल्कुल भी गुम नहीं करना, अदरवाइज़ ये री इशू नहीं होगा दोबारा।
और दूसरी बात यह है कि आपको अपने पासपोर्ट हर वक्त अपने पास रखने होंगे। टिकट चेकर जो है वो जब आएगा टिकट चेक करने, तो वो मेक श्योर करेगा कि आपके जो पासपोर्ट पे नाम लिखा है वही ट्रैवल पास पे भी नाम हो। किसी वक्त टिकट चेकर जो है वो चेक कर लेते हैं और किसी वक्त नहीं भी करते। ख़ास तौर पे हमने महसूस किया कि जब हम बड़े शहरों की तरफ जा रहे हों तो तब वो आकर बाकायदा से आपका पासपोर्ट और आपका ट्रैवल पास जो है वो चेक करते हैं। इसके अलावा जब आप लोकल सफ़र कर रहे हों तब वो बिल्कुल भी चेक नहीं करते, लेकिन आपके पास हर वक्त होना लाजमी। अब आते हैं होटल्स की तरफ कि कहाँ पर लेना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड ने बहुत आसानी की हुई है। बिलफर्स अगर आप बजट होटल्स यानी शहर से दूर होटल्स जो होते हैं, ट्रेन स्टेशन से दूर जो होटल होते हैं, दूर भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं। इनके बसेस और ट्राम सिस्टम्स इतने टाइमली और आरामदेह हैं कि आप उसमें सवार होकर आसानी से ट्रेन स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो फिर होटल्स बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के पास लें। जैसा कि हमारे होटल्स 8 से 10 मिनट की वॉक पर थे। यहाँ पर बार बार मैं ट्रेन स्टेशन का इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ में जाने के लिए आपको इन दी एंड ट्रेन ही लेनी है। तो ट्रेन स्टेशन जितना होटल से करीब होगा, एक तो आपका वक्त बचेगा और दूसरा आप अपनी ख़ुद की एनर्जी को सेव करेंगे बिला वजह की एक्स्ट्रा बसेस और ट्राम्स में सफ़र किए बगैर। स्विट्ज़रलैंड में हमने यहाँ पर एक बात नोट की है कि ये अपने लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखते हैं। मोस्टली ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो रात 8 या हद है 9 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से आप अपना डिनर प्लान करें ताकि ये ना हो कि लेट नाइट होने की सूरत में आपको परेशानी हो। हमने यहाँ पर माशाल्लाह से छोटे बड़े तमाम शहर मिलाकर तकरीबन 35 शहर जो हैं और विलेजेस कवर किए अपने इस ट्रिप में। बाज़ शहर तो हमने या बाज़ विलेजेस तो हमने इस तरह कवर किए कि हम ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलकर वहाँ की लोकल बस ले लेते थे और उस बस में बैठकर तमाम शहर का राउंड लगा लेते थे। इस तरह से हम एक शहर जो है उनका कवर कर लेते थे। आप जब भी इस मुल्क में आएँ तो आप पूरी तैयारी कर कर आएँ कि आपने कौन से शहर और कौन से विलेज जो हैं वो कवर करने हैं, कौन सी जगह आपने पहले देखनी है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। इस मुल्क का हर गांव, हर शहर, हर पहाड़ी मुकाम इतना खूबसूरत और इतना मेस्मराइजिंग है कि आपका दिल नहीं मानता कि आप इन सबको एक्सप्लोर किए बग़ैर ही वापस चले जाएं। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी कि किस तरह हम सफ़र का आगाज़ करते थे और कौन से शहर से करते थे। यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि वेदर बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास कर अगर आप माउंटेन्स एक्टिविटीज़ करनी हैं तो वेदर जो है वो पहले आप देख के और फिर आप माउंटेन्स वगैरह का रुख करें। इस तरह से माउंटेन्स तक पहुंचकर आपको किसी किस्म की भी मुश्किल नहीं होगी।